नमस्कार। संसद में लोकसभा स्पीकर पद के लिए जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने संविधान का वास्ता दिया, साथ ही साथ परंपरा की दुहाई दी, लेकिन एक न चली और आखिरकार राजस्थान के कोटा से बीजेपी सांसद ओम बिड़ला लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष बन गए। साल 2019 में उन्हें सर्वसम्मति से लोकसभा अध्यक्ष चुना गया था। वहीं इस बार ओम बिड़ला के सामने केरल से कांग्रेस सांसद के सुरेश विपक्ष के उम्मीदवार थे। लोकसभा में वोटिंग हुई और ध्वनि मत के साथ ओम बिड़ला के पक्ष में वोट पड़े और वो स्पीकर चुन लिए गए। आमतौर पर स्पीकर का चुनाव सर्वसम्मति से ही होता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो सका। भारत के संसदीय इतिहास में ऐसे कम ही मौके आए हैं जब स्पीकर पद के लिए लोकसभा में चुनाव हुआ हो। आइए जानते हैं कि भारत में स्पीकर के चुनाव का इतिहास क्या कहता है। देश में पहली बार आम चुनाव साल 1952 में हुए, जिसमें कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला। स्पीकर पद के लिए कांग्रेस ने गणेश वासुदेव मावलंकर को चुना। वहीं विपक्ष ने स्पीकर पद के लिए पीजेंट्स एंड वर्कर पार्टी ऑफ इंडिया के नेता शंकर शांताराम मोरे को चुना। अंत समय तक सत्ता और विपक्ष में सहमति नहीं बनी और फिर चुनाव हुआ। मावलंकर को 394 वोट मिले, जबकि 55 सांसदों ने मोरे को वोट दिया। इसके बाद साल 1956 में मावलंकर का आकस्मिक निधन हो जाता है। तब कांग्रेस के अनंत शयनम अयंगार को सर्वसम्मति से लोकसभा अध्यक्ष चुन लिया जाता है। 1957 में अनंत शयनम अयंगार दोबारा निर्विरोध लोकसभा स्पीकर बनते हैं। 1962 में सरदार हुकुम सिंह सर्वसम्मति से लोकसभा स्पीकर चुने गए। साल 1967 में कांग्रेस के नीलम संजीव रेड्डी लोकसभा स्पीकर चुने गए, लेकिन संख्या के हिसाब से ये स्पीकर पद का सबसे कड़ा चुनाव था। नीलम संजीव रेड्डी के सामने निर्दलीय टी विश्वनाथम थे, लेकिन विश्वनाथम को विपक्ष के सभी दलों का समर्थन हासिल था। रेड्डी को 278 वोट मिले, जबकि विश्वनाथम को 207 वोट मिले। लेकिन 1969 में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए नीलम संजीव रेड्डी ने अपने इस पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद कांग्रेस के ही गुरदयाल सिंह ढिल्लों सर्वसम्मति से स्पीकर चुने गए। 1971 के चुनाव के बाद ढिल्लों फिर से सर्वसम्मति से स्पीकर बने। जून 1975 में देश में इमरजेंसी लगी और जेएस ढिल्लों ने 1 दिसंबर 1975 को स्पीकर पद से इस्तीफा दे दिया और केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। 1976 में स्पीकर पद के लिए चुनाव हुआ। कांग्रेस के बलिराम भगत के सामने विपक्षी दलों ने जनसंघ के जगन्नाथ राव जोशी को खड़ा किया। जोशी तब जेल में थे। भगत को 344 वोट मिले, जबकि जोशी को सिर्फ 58 वोट मिले। 1977 में नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध फिर से लोकसभा अध्यक्ष बने। हालांकि वो 4 महीने तक ही इस पद पर रहे। फिर केएस हेगड़े सर्वसम्मति से लोकसभा स्पीकर चुने गए। 1980 में बलराम जाखड़ लोकसभा अध्यक्ष सर्वसम्मति से चुने गए। फिर साल 1984 के चुनाव के बाद भी वो दूसरी बार फिर से लोकसभा स्पीकर बने। वो लगातार 10 वर्षों तक इस पद पर रहने वाले पहले स्पीकर हुए। 9वीं लोकसभा में समाजवादी नेता रवि राय निर्विरोध स्पीकर चुने गए। साल 1991 में 10वीं लोकसभा के समय कांग्रेस के शिवराज पाटिल सर्वसम्मति से स्पीकर चुने गए। 1996 में 11वीं लोकसभा के स्पीकर पीए संगमा भी सर्वसम्मति से ही चुने गए थे। 1998 में 12वीं लोकसभा अस्तित्व में आई। इस बार टीडीपी के जीएम बालयोगी निर्विरोध स्पीकर चुने गए। वहीं साल 1999 में 13वीं लोकसभा अस्तित्व में आई और फिर बालयोगी ही निर्विरोध स्पीकर चुने गए। उनकी मृत्यु के बाद शिवसेना के मनोहर जोशी सर्वसम्मति से स्पीकर चुने गए। 2004 में चुनाव हुआ और 14वीं लोकसभा अस्तित्व में आई। सीपीएम के सोमनाथ चैटर्जी लोकसभा के अध्यक्ष निर्विरोध ही चुने गए थे। 2009 के चुनाव के बाद 15वीं लोकसभा का गठन हुआ। इस बार कांग्रेस की मीरा कुमार लोकसभा की अध्यक्ष सर्वसम्मति से ही बनी थी। वो इस पद पर बैठने वाली पहली महिला थी। साल 2014 में 16वीं लोकसभा के गठन के बाद सुमित्रा महाजन सर्वसम्मति से अध्यक्ष बनी। वहीं 2019 में 17वीं लोकसभा अस्तित्व में आई और ओम बिड़ला निर्विरोध स्पीकर चुने गए। तो इस बार देश के इतिहास में ये चौथा ऐसा मौका था जब स्पीकर का चुनाव सर्वसम्मति से नहीं हो सका, लेकिन हुआ वही जो सत्ता पक्ष ने चाहा, विपक्ष की यहाँ पर एक न चली। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।